बहुत बहुत साधुवाद विनोद जी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमारे साथी विनोद कुमार जी ने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 14, 15, 16 3 दिन के अंदर 11 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और वो 14 अक्टूबर जो था वह अशोका विजयदशमी का दिवस था। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर या अशोका विजयदशमी का दिवस क्यों चुना, और बाबा साहब ने का जो जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दिल्ली है जो देश की राजधानी है, मुंबई है, लेकिन उन्होंने नागपुर को क्यों चुना? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जिसका बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि नागपुर ही क्यों चुना बाबा साहब ने, जबकि बिहार है जिसका नाम मगध था। सम्राट अशोक ने इतने बौद्ध बिहार बनाए जिसके कारण उसका नाम बिहार पड़ गया। तो नागपुर क्यों चुना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नागपुर से मतलब है नागों का देश या नागों का शहर। नाग कौन थे जिसे मनुवादियों ने सांप बना दिया? नाग एक वंश था। पहले आप देखें वंश परंपराएं होती थी, जैसे कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में जो पैदा हुए थे वो शाक्य वंश के थे। तो उसमें वंश परंपरा थी, शाक्य वंश से, कोलीय वंश से, गौड़ वंश से, मौर्य वंश से और नागवंश। तो उसी में नागवंशी थे और नागवंशी बहुत ही वीर और साहसी थे। जैसे कि आप बहुत से राजाओं के बारे में पढ़े होंगे जो जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। भगवान बुद्ध के पीछे नाग को दिखाया जाता है। जैसे आप बोध गया में देखते हैं, देखेंगे कि वहाँ पर जो पोखरा बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, उसके उनके पीछे सांप को या नाग को दिखाया गया। तो लोग नाग से मतलब सांप को समझ जाते हैं, सिर्फ वो प्रतीकात्मक रूप से है क्योंकि लोगों को समझने के लिए है, जबकि वो नाग से मतलब नाग वंश से है। जब सिद्धार्थ गौतम अपने 49 दिन तक ध्यान मुद्रा में थे, वो दुख और दुख के कारण को जानने की कोशिश कर रहे थे। दुख है, दुख का कारण है, निवारण और मार्ग है। और दुख निवारण का मार्ग क्या है, उस मार्ग के लिए उन्होंने जो निश्चय करके बैठे थे कि जब तक मुझे एक ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो 49 दिनों तक रेगुलर जब ध्यान में थे, उस समय उन्हें बहुत से जंगली जानवरों का, कीट पतंगों का, या जो विरोधी लोग हो सकते हैं जो उनके खिलाफ चलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत से उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी रक्षा कौन करते थे? उनकी रक्षा करने वाले वहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, नागवंशी, वो लोग उनकी देख रेख करते थे बाहर से, जिससे उनका कोई नुकसान न करे, उन पर कोई हमला न करे। तो इसलिए जो नागवंशी थे वो लोग बौद्ध अनुयायी थे, बुद्ध को मानने वाले थे। और जो नागपुर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नागवंशी लोग थे, उनका शासन था। और बाबा साहब ने इसीलिए नागपुर को चुना कि वहाँ पर जिसके अनुयायी सबसे ज़्यादा हों, वहाँ ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। जो एक मंदिर बनाया गया विठल बाबा का मंदिर है, पंढरपुर जिसको कहते हैं, वास्तव में बुद्ध की मूर्ति है जिसे उन्होंने काल्पनिक भगवान बना दिया है अपने। तो जितने प्राचीन मंदिर हैं उसके अंदर मूर्तियाँ बुद्ध की है, आप देख सकते हैं। आज भी जहाँ पर खुदाई हो रही है बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली सब बना रखे हैं, ये सब बौद्धों से निकले। इन्हीं के जो महापुरुष हुए थे, बोधिसत्व हुए थे, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया है, उन्हीं को गलत तरीका से पेश करके के हिंदू ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म बना करके उनको अपने भगवान देवी देवता बना के पूज रहे हैं। जो बौद्ध धर्म में तंत्र यानी या हीन यानी वज्र यानी ये लोग हैं, वास्तव में ये लोग वही लोग हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था से निकल करके बौद्ध बने हैं।
तो वो अपने जो पाखंड को वहाँ भी लेके गए। बुद्ध ने ना हीनयान दिया, ना वज्रयान दिया, ना थेरवाद दिया। बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे, उपदेश दिए थे, और जो लोग उनके बुद्ध के सिद्धांतों को माने वो पूरी तरह से बदल नहीं पाए, और इस प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय बन गए। इसलिए हमको हीनयानी, बौद्ध और महायानी या थेरवाद, वज्रयान पे उलझना नहीं है, हमको सिर्फ बौद्ध बनना है। जैसे कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें दिया नवयानी। नवयान का मतलब नयान। हम इस पाखंडवादी व्यवस्था से, जो भी बौद्धों के अंदर, बुद्ध धर्म के अंदर जो उन्होंने पाखंडवाद को डाला हुआ है, उसको हमें निकालना है, प्योर बौद्ध बनना है। और प्योर बौद्ध बनने के लिए हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का पालन करना है। बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, प्रत्यक्ष समुत्पाद, बस हमें इसको ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी आप पाखंड की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध का धर्म प्योर है। जैसे शुद्ध जल होता है, उसके अंदर कंकड़ पड़ गया, रेत पड़ गया, तो वो सब अशुद्धता होती जा रही है, और वो बुद्धिज्म के लिए नुकसानदेह है। बुद्धिज्म वो नहीं है। बुद्ध धर्म समुद्र के समान है। जैसे कि सारी नदियाँ बह करके समुद्र में मिलती हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, समुद्र का पानी शांत हो जाता है। इस प्रकार से बुद्ध का धर्म जो है समुद्र के समान है, और बाकी धर्म नदियों के समान है, छोटे छोटे नालों के समान है। यहाँ पर कुछ बातें मैं और बताना चाह रहा हूँ कि धर्म में लोग उलझे हुए हैं कि बुद्ध का धर्म नहीं है, बुद्ध का धम्म है। तो ये बातें और भी ज़रूरी है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि धर्म